Hello, my dear friends. I'm Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So from today, we will start a new chapter of BNS, Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, which is a sexual offense, that is rape. So the definition of rape we will discuss in this particular lecture, and in the second lecture we will discuss the punishment provided for the offense of rape. So specifically we will discuss the definition of rape. So rape is a serious and heinous offense committed against the woman, sexual offense committed against the woman, and which is a very offense which is against the morality as well as against the वुमनहुड. तो रेप का ऑफेंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे. सो द डेफिनेशन ऑफ रेप इज डिस्कस अंडर सेक्शन 63 of BNS. So what exactly the definition we will discuss in this particular lecture. A man is said to commit rape. किसी पर्सन ने रेप किया, ये कब कहा जाएगा? If he penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a woman, or makes her to do so with him or any other person. So whenever a person penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a woman, or makes her to do so with him or any other person. तो रेप कब होगा? अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन किसी फीमेल के वेजाइना में पेनिस एंटर करता है, पेनिट्रेट करता है, या माउथ में पेनिस पेनिट्रेट करता है या एंटर करता है, या यूरेथ्रा, फॉर एग्जाम्पल यूरेथ्रा द ट्यूब फ्रॉम विच द यूरिन कैरीज, जिसको मूत्र मार्ग कहते हैं. तो यूरेथ्रा और एनस या अनस में किसी भी पेनिट्रेट, अगर वो पेनिस पेनिट्रेट कर रहा है, एक तो वेजाइना, एक तो माउथ या यूरेथ्रा या एनस वुमन के, या वो किसी और पर्सन से ऐसा करा रहा है, तब भी वो उसने रेप किया ऐसा कंसिडर होगा. दूसरी सिचुएशन, a man is said to commit rape if he inserts to any extent any object or a part of the body not being the penis into the vagina. जो अपने ऊपर डिस्कस किए कि वहां पर अगर पेनिस इंटर करता है, चाहे वो वेजाइना में हो, माउथ में हो, यूरेथ्रा में हो या एनस में हो, तो वो रेप होगा. यहां पर पेनिस नहीं भी है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी अगर वेजाइना में या माउथ में, यूरेथ्रा में और एनस में इंटर करता है, या किसी और पर्सन को इंटर कराने लगाता है, या वुमन को ही मैनिपुलेट कर रहा है वो करने के लिए, तब भी वो रेप ही होगा. रेप के लिए पेनिस पेनिट्रेट होना जरूरी नहीं है, कोई और ऑब्जेक्ट भी अगर पेनिट्रेट हो रहा है वेजाइना में, माउथ में, यूरेथ्रा में, रनस में, तब भी वो रेप के डेफिनेशन में ही आएगा. तीसरी सिचुएशन, मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ वुमन सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन इनटू द वेजाइना, urethra, anus or any part of the body of such woman, or makes her to do so with him or any other person. Manipulate any body part of the body of a woman, के वुमन के बॉडी पार्ट को मैनिपुलेट करके अगर पेनिट्रेट कर रहा है वो वेजाइना में, यूरेथ्रा में, एनस और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ वुमन, तो उस सिचुएशन में एनस में, तो वो हो जाएगा रेप. तो तीन सिचुएशन है, अगर पेनिस इंटर हो रहा है तब भी रेप है, कोई और ऑब्जेक्ट भी अगर इंटर हो रहा है तब भी रेप ही होगा, या वुमन के ही बॉडी पार्ट को मैनिपुलेट करके अगर पेनिट्रेट कर रहा है वेजाइना में, माउथ में, यूरेथ्रा में और अनस में, तब भी वो रेप के डेफिनेशन में ही आएगा. फोर्थ वन, अप्लाइज हिज माउथ टू द वेजाइना, अनस, यूरेथ्रा ऑफ अ वुमन और मेक्स हर टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन. तो अगर कोई पर्सन अपना माउथ अप्लाई कर रहा है या माउथ टच कर रहा है वेजाइना से, अनस से, यूरेथ्रा से और इस चीजों से अगर वो अपना माउथ अप्लाई कर रहा है वहां पर, तब भी वो डेफिनेशन ऑफ रेप में ही आएगा. पेनिट्रेशन इज नॉट नीडेड एट ऑल. इफ ही अप्लाइज हिज माउथ टू द वेजाइना, ही इज सपोज टू कमिट द ऑफेंस ऑफ रेप. या वो वुमन को ऐसा करने लगा रहा है, तब भी वो रेप के डेफिनेशन में ही आएगा. अंडर द सर्कमस्टांसेस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 7 डिस्क्रिप्शन. बट वो रेप कब होगा? अगर ये 7 डिस्क्रिप्शन हम जो डिस्कस करने वाले हैं, अगर वो होता है तभी वो रेप होगा. देखिए,
अगेंस्ट हर विल। ये जितने भी वो पेनिट्रेशन रहने दो या कोई ऑब्जेक्ट पेनिट्रेट करने दो या उसका माउथ अप्लाई कर रहा है या वुमन के बॉडी पार्ट को ही मैनिपुलेट करके अगर वजाना में एंटर कर रहा है, वॉट एवर इट मे बी, अगर ये सारी चीजें उसके विल के अगेंस्ट में होती है तभी रेप होगा। तो अगेंस्ट विल होना जरूरी है तो रेप होगा। सेकंड वन इज विदाउट हर कंसेंट, उसकी कंसेंट के बगैर अगर पेनिट्रेट होता है तो वो रेप कहलाएगा। थर्ड वन इज विथ हर कंसेंट, उसकी कंसेंट भी है। व्हेन हर कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर ऑन और एनी पर्सन इन whom she is interested in fear of death or of hurt, उसके कंसेंट के साथ पेनिट्रेट किया उसने, लेकिन कंसेंट कैसे लिया कि उसके जो नियर एंड डियर है उसको जान से मारने की धमकी देकर अगर उसकी कंसेंट ली गई तब भी वो कंसेंट है, लेकिन तब भी वो रेप के डेफिनेशन में ही आएगा। फोर्थ वन इज विथ हर कंसेंट, उसकी कंसेंट है, बट व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married। कंसेंट तो थी और जिसने कंसेंट लिया था जो मेल है उसको पता था कि वो उसका हस्बैंड नहीं है, लेकिन वो जो फीमेल है जिसके साथ उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया वो फीमेल को ये रीजन टू बिलीव था, उसको ऐसा लग रहा था कि उसके साथ उसकी मैरिज हो चुकी है, लॉफुली मैरिड हो चुकी है, बट इसको पता था कि वो उसकी वाइफ नहीं है। तो विथ कंसेंट भी हो रहा है, ये सिनेरियो में वो ऑफेंस ऑफ रेप ही रहेगा। फिफ्थ वन विथ हर कंसेंट, यहां पर भी कंसेंट है, बट व्हेन एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट, कंसेंट देते वक्त क्या था, बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन और द एडमिनिस्ट्रेशन बाय हिम पर्सनली और थ्रू अनदर ऑफ एनी स्टुपिफाइंग or unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequences of that to which she gives consent। कंसेंट के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, लेकिन जब उसने कंसेंट दिया था उस टाइम पे अनसाउंड माइंड, पागलपन था उस पर, तो पागलपन की कंसेंट ही नहीं होती है। या इंटॉक्सिकेशन, या ऐसा कोई लिक्विड था जिससे वो होश में नहीं थी, उस सिचुएशन में अब जब वो होश में नहीं है तो उसे कंसेंट के कॉन्सिक्वेंसेस को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकती है वो, तो कंसेंट भी है तब भी रेप ही कहलाएगा उस सिचुएशन में। नेक्स्ट वन इज विथ और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। विथ और विदाउट हर कंसेंट, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स ऐसी वुमन के साथ हो रहा है, ऐसी गर्ल्स के साथ हो रहा है जिसकी एज 18 साल से कम है, तो चाहे उसकी कंसेंट रहो या ना रहो वो रेप ही कहलाएगा। कंसेंट से भी हुआ तब भी रेप ही है वो। सेवेंथ वन इज व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट। कभी कभी अगर एक आधी वुमन है जो कंसेंट कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही है तो उस सिचुएशन में वो अगेंस्ट कंसेंट ही माना जाएगा और वो ऑफेंस ऑफ रेप कहलाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन वजाइना शैल ऑल्सो इंक्लूड लेबिया मजोरा। तो यहां पर वजाइना की मीनिंग क्या है, लेबिया मजोरा, इट मीन्स द आउटर पार्ट ऑफ द वजाइना, द फ्लेशी द lips of vagina, the fleshy lips of vagina is supposed to be known as a labia majora, and वहां पर भी अगर penetrate होता है तो वो रेप ही कहलाएगा। Explanation second is that consent means an unequivocal voluntary agreement when the woman by words, gesture or any form of verbal or non-verbal communication communicates willingness to participate in the specific sexual act। Consent का मतलब ये होता है कि voluntarily agreement है, वुमन बाय वर्ड्स अगर कंसेंट दे रही है, गेस्चर से दे रही है या वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में उसका विलिंगनेस कि वो सेक्सुअल एक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती है, अगर उसका विलिंगनेस है तब वो विद कंसेंट माना जाएगा, अदरवाइज विदाउट कंसेंट ही माना जाएगा। प्रोवाइडेड दैट अ वुमन हु डज नॉट फिजिकली रेजिस्ट टू द एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन शैल नॉट बाय द रीजन ओनली ऑफ दैट फैक्ट बी रिगार्डेड एज कंसेंटिंग टू द सेक्सुअल एक्टिविटीज। अभी प्रोवाइडेड दैट में बोले हुआ है तो फॉर एग्जाम्पल किसी वुमन पेनिट्रेशन के दौरान अगर वो फिजिकली रेजिस्ट नहीं कर रही है, मना नहीं कर रही है, तो सिर्फ ये रीजन से ऐसा नहीं माना जाएगा कि उसने सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए कंसेंट दिया था। समझ रहे हो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है कोई पर्सन और वो रेजिस्ट नहीं कर रही है फिजिकली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कंसेंट दिया है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, उसकी कंसेंट स्पेसिफिकली ऑब्टेन करना पड़ेगा। अब एक्सेप्शन है, देखिए, फर्स्ट, अ मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप। मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप। अगर फॉर एग्जांपल मेडिकल ट्रीटमेंट करते वक्त अगर कोई ऑब्जेक्ट पेनिट्रेट कर रहा होगा डॉक्टर इनटू द वजाइना, इट इज नॉट द रेप, वो रेप में नहीं आएगा। एक्सेप्शन 2 इज दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन विथ हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप।
तो सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर अपने वाइफ के साथ वो कर रहा है और वाइफ की एज 15 ईयर्स से कम नहीं है तो वो रेप के डेफिनेशन में नहीं आएगा, अपने वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया चेंज द एज ऑफ 15 ईयर्स टू 18 ईयर्स कंसेंटिंग की एज का वहां पर बताया है। तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस केस में क्या हुआ था, मथुरा हरिजन गर्ल डेवलप्ड इंटीमेसी विद अ बॉय अशोका, तो मथुरा का अफेयर था अशोका के साथ। हर ब्रदर लॉन्च्ड अ रिपोर्ट इन द पुलिस स्टेशन दैट मथुरा हैड बीन किडनैप्ड बाय अशोक। अब यहां पर उस मथुरा के ब्रदर ने किडनैपिंग की रिपोर्ट किया मथुरा पुलिस स्टेशन में कि उसको अशोक ने क्या किया, किडनैप किया। आफ्टर सम टाइम्स मथुरा वाज ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन एंड स्टेटमेंट वाज रिकॉर्डेड। कुछ देर के बाद मथुरा को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। वन ऑफ द अक्यूज्ड टुक हर इनटू द वॉशरूम एंड रेप्ड हर इन स्पाइट ऑफ हर प्रोटेस्ट। अब उसमें से एक अक्यूज ने क्या किया कि जब वो पुलिस में स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही थी तो एक अक्यूज ने उसको वॉशरूम में लेकर गया और उसका रेप किया इन स्पाइट ऑफ हर प्रोटेस्ट, उसके प्रोटेस्ट के बावजूद। The court held that no marks of injury was found on the body of the girl after the incident, and this indicates that the intercourse was a peaceful affair and the story made by the girl was fictitious. अब जब मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ उस गर्ल का तो उसके बॉडी पे कोई भी मार्क ऑफ इंजुरी नहीं मिले, तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये जो बॉडी पे इंजुरी मार्क का नहीं मिलना ये इंडिकेट कर रहा है कि वो जो इंटरकोर्स था वो पीसफुल अफेयर था और जो भी स्टोरी गर्ल ने बनाई वो फिक्टिशियस है, वो झूठी है। और इस बेस पे कोर्ट ने क्या किया, देयरफॉर नो ऑफेंस इज ब्रॉट अगेंस्ट द अक्यूज्ड। अक्यूज ने कोई ऑफेंस नहीं किया और कोर्ट ने अक्यूज को रिलीज कर लिया। स्टेट वर्सेस संदीप, देखिए एक केस ये भी है। इन द इंस्टेंट केस द अक्यूज्ड हैड एक्वायर्ड द विक्टिम्स कंसेंट फॉर सेक्स बाय प्रॉमिसिंग टू मैरी हर। अक्यूज ने शादी की वादा करके उसका कंसेंट लिया विक्टिम का और उस पर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, ठीक है। एंड व्हेन द प्रॉमिस वाज नॉट मेड ही वाज स्लैम्ड विद द एलिगेशन ऑफ रेप। जब उसने प्रॉमिस पूरा नहीं किया शादी का तो उस लेडी ने उस पर रेप के चार्जेस लगा दिए, एलिगेशन लगा दिए। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द कंसेंट वाज नाइदर एक्वायर्ड बाय फोर्स नॉर बाय कोवर्शन। कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि उसकी कंसेंट ना तो फोर्स से ली गई थी ना तो कोवर्शन से ली गई थी। It is also true that consent was given though under false hope, hence this cannot be considered as rape. कोर्ट ने यह कहा कि भले ही झूठी उम्मीद दिला के उसकी कंसेंट ली गई लेकिन ये रेप के डेफिनेशन में कंसिडर नहीं किया जा सकता, ऐसा कोर्ट ने यहां पर हेल्ड किया। If such cases are considered as rape, everyone can approach the court after breaking up a relationship. तो कोर्ट ने यह कहा कि अगर ये केस को हम रेप के डेफिनेशन में लेकर आएंगे तो जब कभी भी रिलेशनशिप ब्रेक होंगे तो डेफिनेटली रिलेशनशिप ब्रेक होने के बाद हर केस में रेप के एलिगेशन उसके अगेंस्ट में लगाए जाएंगे और इसलिए कोर्ट ने यहां पर रेप के लिए लायबल नहीं ठहराया। द वुमन कैन फाइल अ केस फॉर चीटिंग। कोर्ट ने कहा कि वुमन चीटिंग के लिए केस फाइल कर सकती है, आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी के लिए फाइल कर सकती है, लेकिन रेप के लिए नहीं। एंड शी हैड गिवन हर कंसेंट, क्योंकि उसने कंसेंट दिया था इसलिए रेप की डेफिनेशन में वो नहीं आता है। तो यही डेफिनेशन थी रेप की जो हमने डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप। रेप के लिए पनिशमेंट क्या होगी वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।